अगर तुम्हें अपने दिल के काम का पता चल जाए तो रिस्क लेने से मत डरो, नहीं तो तुम सारी ज़िंदगी एक बेमन का काम करते हुए बिता दोगे और ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, वेस्ट ऑफ लाइफ होगा। ये कहना है हमारे चहेते एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। जी हाँ, एक ऐसा एक्टर जो हमें अपनी एक्टिंग से हंसा सकता है, रुला सकता है और डरा भी सकता है। आज उन्हें बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन शायद हर कोई इस सक्सेस के पीछे स्ट्रगल को नहीं जानता होगा। तो आइए जानते हैं नवाज़ भाई की स्ट्रगल एंड सक्सेस स्टोरी। 9 भाई बहनों में सबसे बड़े नवाजुद्दीन का जन्म 19 मई 1974 को यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में हुआ। इसी गांव में इनका बचपन बीता, 12वीं तक की पढ़ाई भी इसी गांव से की। नवाज़ भाई गांव को एक वेल ऑफ जमींदार किसान की फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि अपना करियर बनाते वक्त इन्होंने अपने परिवार से कोई भी आर्थिक मदद नहीं ली और बहुत बुरे दिन भी इन्होंने देखे, जो उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते गए। नवाजुद्दीन को शुरू से ही अपने गांव का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। वजह थी कि वहाँ का माहौल पढ़ाई लिखाई के लिहाज से ठीक नहीं था। नवाज़ कहते हैं कि उनके गांव के लोग बस 3 ही चीज़ जानते हैं, गेहूं, गन्ना और गन। इसलिए वो हरिद्वार चले गए, जहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो वडोदरा गुजरात में एक कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करने लगे। लेकिन अपने नवाज़ भाई को कुछ अलग करना था, कुछ बड़ा करना था, इसलिए इस काम में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन करते जा रहे थे। फिर एक दिन उनका एक दोस्त उन्हें गुजराती नाटक दिखाने ले गया। नवाजुद्दीन पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे। इससे पहले उन्होंने गांव में ही छोटे छोटे कार्यक्रम देखे थे, लेकिन ये बिल्कुल अलग ही था। उन्हें मज़ा आ गया, लगा कि ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन आज तक समझ नहीं पा रहे थे कि ये ही वो काम है जिसे करने के लिए वो पैदा हुए हैं। उन्होंने फ़ौरन ये बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने समझाया कि अगर एक्टिंग सीखनी है, थिएटर करना है, तो उन्हें दिल्ली चले जाना चाहिए। तो नवाज़ भाई ने फ़ौरन ही अपनी नौकरी छोड़ी और आ गए दिल्ली। एक्टिंग सीखने के लिए एनएसडी दुनिया का सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नवाजुद्दीन ने उसमें एडमिशन लेने का सोचा। उसके लिए पहले से कुछ प्लेज का एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था साक्षी थिएटर ग्रुप। यही वो ग्रुप था जिसमें उनके साथ मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला भी एक्टिंग के गुर सीख रहे थे। नवाजुद्दीन छोटे मोटे नाटक करने लगे, पर इन नाटकों से पैसे नहीं मिलते थे और दिल्ली में सरवाइव करना है तो पैसे तो चाहिए थे। इसलिए उन्होंने शाहदरा के पास एक छोटी सी कंपनी टॉयज़ फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी करने लगे। अब अपने नवाज़ भाई रोज़ सुबह 9 से 5 बजे तक ड्यूटी करते और शाम को प्ले ग्रुप के साथ अपना पैशन यानी कि एक्टिंग करते। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के एनएसडी में एडमिशन ले लिया। यहाँ हर एक सुविधा थी, खाना पीना रहना, सब फैसिलिटीज़ थी। बस आपको एक ही काम करना था और वो था एक्टिंग करना। और यही काम नवाजुद्दीन करते गए, सुबह शाम दिन रात, बस एक ही काम, एक्टिंग करना और एक्टिंग सीखना। नवाजुद्दीन 1996 में एनएसडी से निकले। विजयराज और राजपाल यादव उन्हीं के बैच के पास आउट थे। एनएसडी से निकलने के बाद 4 साल तक दिल्ली में ही रहे और स्ट्रीट प्लेज थिएटर करते रहे, लेकिन इन सब में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। इसलिए अपने नवाज़ भाई ने सोचा, जब भूखा ही मरना है तो क्यों ना अपने सपनों की नगरी मुंबई चल के मरा जाए। और साल 2000 में वे मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने एनएसडी के एक सीनियर से मदद मांगी। सीनियर उन्हें रखने के लिए तैयार हो गया, पर शर्त ये थी कि नवाजुद्दीन को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाजुद्दीन इसके लिए तुरंत तैयार हो गए। वहाँ उन्होंने पहले टीवी सीरियल्स में बहुत हाथ आजमाया। 1-2 एपिसोड्स में काम मिलता, पर कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। नवाज़ भाई मजाक में एक बात कहते हैं, उस समय सीरियल्स में छोटे मोटे किरदार भी सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही दिए जा रहे थे। मुझे लेते तो 2-4 लाइट एक्स्ट्रा लगानी पड़ती। अब नवाजुद्दीन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटने लगे। कहीं जाते तो पूछा जाता क्या काम है। नवाजुद्दीन कहते एक्टर हूँ, तो सामने से जवाब मिलता था लगते तो नहीं हो। फिर नवाज़ कहते कुछ करके दिखाऊं,
और फिर वो वहीं पे एक्टिंग करके दिखाते। नवाजुद्दीन मुंबई की गलियों में भविष्य तलाश रहे थे, पर बार बार उन्हें रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मायूसी होती, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत पड़ गई। लेकिन इन सब के बावजूद अपने नवाज़ भाई ने कभी हिम्मत नहीं हारी और फिर नवाजुद्दीन को मिला पहला ब्रेक आमिर खान की हिट मूवी सरफरोश में। लेकिन यहाँ पे उनका रोल बस 40 सेकंड्स का था, जिसमें वो एक छोटे मोटे अपराधी की भूमिका में थे और पुलिस उन्हें पकड़कर पूछताछ करती है। नवाजुद्दीन को अभी भी इसी तरह के एक एक सीन वाले रोल ही मिल रहे थे, बड़े रोल अभी भी नहीं मिल रहे थे। एक बार उन्हें सचिन तेंदुलकर के पेप्सी ऐड सचिन आला रे में भी धोबी का एक रोल मिला था, जिसके लिए उन्हें 500 रुपये मिले थे। नवाजुद्दीन कहते हैं कि लोग सोचते थे कि मैं गरीब दिखता हूँ, इसलिए इसको गरीब वाले रोल दो। अपने पैर जमाने के लिए नवाज का संघर्ष जारी था। महीनों सालों तक कोई काम नहीं मिलता था, और अगर मिलता भी तो बस चंद सेकंड्स का। समय बीतता जा रहा था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पर नवाजुद्दीन को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। जब भी आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो ये दुनिया आपका विरोध करती है, और नवाजुद्दीन के लिए भी फिल्मों में काम करना उनके परिवार और गांव वालों की नज़र में कुछ ऐसा ही काम था। जब नवाजुद्दीन को स्ट्रगल करते सालों बीत गए तो गांव वाले भी मजाक उड़ाने लगे। ऐसे समय में नवाज सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस जाने की सोचते, फिर ख्याल आता कि गांव वाले ताने मारेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था। इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि जो होगा यहीं होगा, मुंबई में होगा। जब सालों स्ट्रगल के बाद भी नवाज को सफलता नहीं मिली, तब माँ की एक बात थी जो उनका हौसला बनाए रखती थी। उनकी माँ कहती थी, 12 साल में कचरे के भी दिन बदल जाते हैं, तेरा भी दिन आएगा। और यही हुआ। 12-13 साल तक स्ट्रगल करने वाले नवाजुद्दीन को सन 2010 में आई मूवी पीपली लाइव में जर्नलिस्ट का रोल दिया गया। इस फिल्म में उन्हें बतौर एक्टर एक पहचान दिलाई, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गैंग्स ऑफ वासेपुर, तलाश, किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि उनके संघर्ष और सफलता की कहानी से अलग अलग क्षेत्रों में हज़ारों नवाजुद्दीन सिद्दीकी पैदा होंगे। धन्यवाद।